बोलो माता चुगानन की जय हो। राम राम जी सारा ने। तो आज हम आए हैं गुड़गांव में पाथरी के दौरे पे। तो अभी हम हाल फिलहाल माता चुगानन के मंदिर गुड़गांव में हैं। यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने चोरी छुपके आप सबके लिए वीडियो बनाई। उसके बाद भगत जी महाराज और हम सब मंदिर से बाहर की तरफ चले, जहाँ भगत जी महाराज ने दुखिया के ऊपर से उतारा करके कुछ कार्य किया। जिसके बाद हम बैठ गए और भजन बाणी गाई। भजन बानी गाने के बाद राहुल भगत जी महाराज ने साथ आए परिवार की धोख गुड़गांव के अंदर लगवाई और गुड़गांव के इस दौरे को पूर्ण किया। जिसके बाद हम निकल गए हैं पाथरी के लिए। पाथरी जाते वक्त हमारे संगर के सभी गुरुजी और भाईजन बहुत ज्यादा थक चुके थे। बहुत ज्यादा थकान के कारण ये भाई देखो गाड़ी की डिग्गी साइड में ही सो गए। जिसके बाद हम पहुंचे पाथरी धाम में। बोलो माता पाथरी वाली की जय हो। पाथरी में पहुंचने के बाद हमने देखा कि माता के दिन चल रहे, इसलिए पाथरी धाम में बहुत भव्य मेला लगा हुआ था। जिसके बाद हमने गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी में से उतरे। गाड़ी से उतरने के बाद हमने देखा माता के मंदिर के सामने की सफाई चल रही है, क्योंकि सुबह की आरती का समय हो गया है। जिसके बाद भगत जी महाराज और मैंने कुछ अहम और विशेष मुद्दों पर चर्चा की और संगर के भाई भी हमारे पीछे आ रहे थे। जिसके बाद बिना कुछ देरी की हमने डेरू निकाले और माता के भजन बाणी गाए और माता दूतनी के थान के अंदर किया प्रवेश करने के बाद जिस परिवार को हम माता के दर्शन करवाने के लिए लाए थे उनको आगे किया और उनकी धोख लगवानी शुरू की। थान के ऊपर डेरू बजाते समय एक भगतनी जो कि दर्शन के लिए आई थी, उनके अंदर माता आई। लो जी कर लो माता दूतनी के दर्शन। बोलो माता पाथरी वाली की जय हो। सबके दर्शन करवाने के बाद एक छोटी सी बैठक पाथरी में रखी गई। बैठक के अंदर दादा छोटू सेवादार को बुलाया गया और घर की जो भी समस्या थी उसका समाधान हुआ। जिसके बाद परिवार के ही एक लड़के जिसकी हम माता के थान पे धोख मरवाने आए थे, उनके अंदर माता दूतनी को बुलाया गया और राहुल भगत जी महाराज ने उनसे बात की। हम तो पानी का पाथरी धाम में घर की सारी बात बंधवाने के बाद हम निकल चुके हैं सपीदम धाम के लिए। बोलो सपीदम धाम की जय, बावरियों की जय, पीरस्तबली की जय। तो आ चुके हैं सपीदम धाम की मार्केट में प्रसाद लेने के लिए, ताकि बाबा दादा के चरणों में गया प्रसाद अर्पण कर सके। इसके बाद हमने ली सपीदम धाम में एंट्री और एंट्री लेते ही नागे बाबा के हुए दर्शन। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ जी के उनके धूने पे दर्शन हुए, जहाँ लगाया हमने सिगरेट का भोग। जिसके बाद बाबा बावरियों के भी दर्शन हुए, उनके आगे मत्था टेक कर डेरू पर लगाई भक्तों ने सलामी। बावरियों के स्थान पर सलामी देने और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम पहुंचे सीधा पीर अस्तबली के स्थान पर, जहां जाकर हमने पीर जी के आगे सजदा किया और जिस परिवार को हम वहां मत्था टिकवाने के लिए लाए थे उनका भी सजदा करवाया और उसके बाद गाए पीरों के भजन। और इसी के साथ हमारी सपीदम धाम की भी यात्रा पूरी होती है। राम राम जी। जय दादा छोटू सेवादार।